दक्षिणी दिल्ली के आया नगर में वन विभाग ने अपना बुलडोजर चला दिया है, जिसमें कई लोगों के आशियाने तोड़े गए हैं। बता दें, इस पर लोगों का कहना है कि उनकी मेहनत की कमाई से बनाए हुए घर तोड़ दिए गए हैं, जिसकी वजह से उनके सर से छत हट गई है। अब ऐसे में वह अपने बच्चों को लेकर कहां जाए। बता दें, विभाग की इस कार्यवाही से ये सभी लोग अब खुले आसमान के नीचे ही अपना सामान रखकर बैठने को मजबूर हैं। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता नीरज कुमार अवस्थी की ये रिपोर्ट। ये नहीं है। भूख लगा है? आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम राम कुमार यादव है और मैं यहाँ कम से कम तो 15-20 साल से निवास कर रहा हूँ। और दूसरी बात, मैं पार्टी से भी, संगठन से भी जुड़ा हुआ हूँ। पर ये कहीं ना कहीं मुझे पता चला कि हमारी कॉलोनी जो है, जो पीएम उदय से बाहर करी हुई है, जिसमें कि कम से कम 10-12 ब्लॉक छोड़े थे। अब किसकी गलती थी, वो डीडीए की गलती थी या किसी की गलती थी। अब वो हमने इसके लिए पीएमओ भी लड़ाई करी, पीएमओ भी लेटर भेजे, जो कि लोग भी गए थे साथ में, और बहुत ही प्रयास किया कि ये कहीं ना कहीं क्लियर हो जाए कि जी ये जो आपका अगर कॉलोनी से नक्शे से बाहर कॉलोनी छूटी हुई है तो ये कहीं ना कहीं नक्शे में आ जाए। लगभग कितने आज ये बॉन्ड नोटिस आया है और किस डिपार्टमेंट का नोटिस है? ये फॉरेस्ट का बता रहे हैं और फॉरेस्ट में अभी ये क्लियर नहीं हो रहा है। ये वन विभाग वाले कहाँ तक ये कह रहे हैं जी बहुत आगे तक है। अभी इनने जो में घर है या सैकड़ों में घर है, किस ये मुझे लगता है कि कम से कम नहीं तो 500 हजारों में बता रहे हैं, क्योंकि ये लंबी पट्टियां बता रहे हैं। कह रहे हैं जी ये फॉरेस्ट के किनारे वाली जो कितने सालों से यहाँ पे रहते हैं? यहाँ कम से कम 10 से 15 साल हो गए लोगों को रहते हुए। और ये जो बाउंड्री हुई है, ये पुरानी, आप बाउंड्री देखें कि पुरानी बाउंड्री हो रखी है फॉरेस्ट की। इस फॉरेस्ट की बाउंड्री जब हुई थी उस टाइम क्या है, फॉरेस्ट को उस टाइम बताना चाहिए था कि भाई अगर निवासी यहाँ रह रहे थे तो उस टाइम अगर फॉरेस्ट ये कह देता कि जी ये अगर आगे हमारी ज़मीन है इसमें, तो कोई क्यों खरीदता। पर कहीं ना कहीं उस टाइम फॉरेस्ट ने अपनी बाउंड्री करके ये पुरानी बाउंड्री जो है, ये पुरानी बाउंड्री फॉरेस्ट की दिखा दी थी कि जी फॉरेस्ट की है। उसके बाद लोग ठीक है, आइए आप अपना नाम बता दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम उषा ठाकुर है और मैं तो आया नगर में पिछले 21 साल से रह रही हूँ। इस एरिया में जो है मैं देख रही हूँ कि लगभग 10-15 साल से लोग रह रहे हैं। मेरा एक ही बात कहना है, ये जो घर टूटा है, जिन लोगों ने लिया उसको कोई ना कोई तो बेचा है। तो जब बिक रहे थे, जब घर बनना स्टार्ट हुआ था, उस टाइम वन विभाग कहाँ थी? उसके बाद मान लिया उस समय में भी बेच दिया गया, ले लिया लोगों ने, घर बना लिया। एक चीज़ जो गवर्नमेंट की तरफ से आधार कार्ड बनाई गई है, उस समय में ये बताना चाहिए था कि ये जगह वन विभाग का है, इस पे आपका आधार कार्ड नहीं बनेगा। जब गैस दिया गया है तब उन्हें पूछना चाहिए था कि अभी गैस दिया, जो अभी करंट की बात है। आधार कार्ड पहले दिया गया, बिजली बिल पहले दिया गया, पानी दिया गया, सब कुछ का ये दिया जा रहा है जो गवर्नमेंट की तरफ से है। प्राइवेट हम सब ने तो नहीं ले लिया है। सैकड़ों घर बता रहे हैं डेमोलिशन बिल्कुल। टूटने के बाद क्या सहारा रहेगा? टूटने के बाद अभी तक कोई किसी की तरफ से कोई सहारा नहीं है। अगर आप यहाँ से वहाँ तक ढूंढिए तो आया नगर में हम लोग 21 साल से, लगभग 21 साल से हम वोट दे रहे हैं। सभी लोग वोट दे रहे हैं। नेता वोट के टाइम पे आए थे, डेमोलिशन के दौरान कोई आया था? कोई नहीं आया। नहीं, मुझे तो अभी तक कोई नहीं दिखे। मुझे यहाँ के पार्षद साहब दिखे थे, उसके बाद और कोई नहीं दिखे हैं। कि यहाँ पे हाँ रात में अम्बावता जी दिखे थे, उन्होंने बोला था सुबह का, लेकिन मैं सुबह से हूँ, उसके बाद मुझे कोई नेता नहीं दिखे, कोई नहीं दिखे। सारे पब्लिक जो लोग का घर टूटा है वो लोग रो रहे हैं, मर रहे हैं, कल से भूखे प्यासे अपने घर में बच्चों को लेकर के। और इस वक्त जिस वक्त किसी बच्चे का बोर्ड का एग्जाम चल रहा है, प्लस 2 का एग्जाम चल रहा है, छोटे छोटे बच्चे को तो चलिए प्ले का फर्स्ट सेकंड का हम मान लेते हैं, 1 साल बिगड़ जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन जहाँ पे सब लोग नौकरी, लोग 2 दिन 4 दिन छोड़ देगा। बट आप देख सकते हैं कि जो घर यहाँ पे बनाया गया है वो किस लेवल के लोग होंगे और किस तरीके से धन उन्होंने।
नमस्कार, मेरा नाम राकेश चौहान है और मैं 2006 से यहाँ पे रह रहा हूँ। कल डेमोलेशन हुआ था, आज आप लोगों ने रोकने की कोशिश की। बिल्कुल करिए, बिल्कुल प्रयास करिए सर। और मैं तो ये देख रहा हूँ सर, जब जब इलेक्शन होता है, जब जब इलेक्शन होता है तब तक ये तोड़फोड़ की कार्रवाई होती है। मैं 2006 से यही देख रहा हूँ, जब जब इलेक्शन का टाइम आता है तब तब ये कहते हैं कि रिस्क की ज़मीन है, ये फॉरेस्ट की ज़मीन है, तब इसको तोड़ा जाता है। उससे पहले क्यों नहीं तोड़ा जाता, इसके आज तक मैं समझ नहीं पाया, न किसी ने कोई मेरा क्वेश्चन का आंसर भी नहीं दिया। राजनीति होती है, राजनीति बहुत बड़ी राजनीति है और इस राजनीति के खिलाफ तो भैया आप क्या बोल सकते हैं। इस टाइम न नेता है न कोई भी नहीं है। अब इलेक्शन का टाइम है, आप देखिए चाहते हैं आप लोग? नहीं, क्या चाहते हैं, जो ये डेमोलेशन हुआ है अब ये तो हाँ, इसे रोका जाए। और जो नेता जो नेता लोग हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आओ, इनके पास खड़े हो। इनका तो आपने सहारा टूट दिया, इनके बच्चे बेघर हो गए, कहाँ जाएंगे आप, किसके पास रोएंगे।